चलिए आज एक बहुत ही पुरानी और मजेदार पहेली को सुलझाते हैं जो नंबर्स के पीछे छिपी है। ये सिर्फ गिनती नहीं है, ये एक कहानी है कि कैसे कुछ सिंपल आइडियाज मिलकर एक खूबसूरत और लॉजिकल सिस्टम बना सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे बस कुछ गिने चुने शब्दों से हजारों लाखों तक की गिनती का पूरा सिस्टम बन सकता है। इसका राज एक ऐसे डिजाइन में छुपा है जो जितना सिंपल है उतना ही शानदार भी। ये जो टेबल दिख रही है, समझिए ये हमारे खजाने का नक्शा है। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक कोड है और आज हम मिलकर इसी कोड को तोड़ने वाले हैं। यकीन मानिए इसमें एक ऐसा पैटर्न छुपा है जो हैरान कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी इमारत की तरह इस सिस्टम की भी एक मजबूत नींव है और वो नींव क्या है? पहले 10 नंबर। ये हैं वो 10 जादुई शब्द, 1 द्वि त्रि चतुर पंच षट सप्त अष्ट नव और दश। बस यही है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनसे हर बड़ी संख्या बनेगी। एक बार ये याद हो गए तो समझ लीजिए बाकी का सिस्टम अपने आप खुलता चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स तो आ गए। अब देखते हैं कि इनसे कुछ बड़ा कैसे बनाया जाए। चलिए 11 से 18 तक की संख्याओं की दुनिया में चलते हैं, जिन्हें टीन्स भी कहते हैं। और बस यहीं पर इस सिस्टम का असली जादू सामने आता है। रूल इतना सिंपल है कि आप हैरान रह जाएंगे। आपको बस यूनिट को 10 के साथ जोड़ देना है, बस इतना ही। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 13, संस्कृत में इसे कहते हैं त्रयोदशः। अब इसको तोड़कर देखिए। त्रयः मतलब 3 और दशः मतलब 10। 3 और 10 बन गया 13। है ना एकदम सीधा और सुंदर। और मजे की बात यह है कि ये पैटर्न सिर्फ एक नंबर के लिए नहीं है। अगर हम वापस उस लिस्ट को देखें तो यही सेम लॉजिक एकादशः यानी 1 और 10 से लेकर अष्टादशः यानी 8 और 10 तक सब पर एकदम फिट बैठता है। कितना सुंदर और कंसिस्टेंट सिस्टम है ना? ओके, तो टीन्स तो समझ आ गए, लेकिन क्या ये जादू बड़ी संख्याओं पर भी चलेगा? आइए देखते हैं कि ये सिस्टम 20 के बाद कैसे काम करता है। और इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। जो बेसिक प्रिंसिपल है वो सेम रहता है। आपको बस यूनिट उठाना है और उसे दहाई वाले बेस वर्ड के साथ जोड़ देना है। चाहे 21 हो या 32, रूल नहीं बदलता। एक और एग्जांपल देखते हैं। 23 यानी त्रयोविंशति ही। फिर से वही बात, त्रय यानी 3 और विंशति मतलब 20। 3 और 20, यही तो इस सिस्टम की असली पावर है। एक बार पैटर्न पकड़ लिया तो फिर कोई भी नंबर बना सकते हैं। और ये पैटर्न 20 वाली पूरी लाइन में बिना किसी गड़बड़ के एकदम परफेक्टली रिपीट होता है। ये एक शानदार तरीके से डिजाइन की गई मशीन जैसा है, जिसका हर पुर्जा अपना काम बिल्कुल सही तरीके से करता है। अच्छा, अभी तक तो हमने जोड़ने यानी एडिशन का तरीका देखा, लेकिन संस्कृत की गिनती में एक और बड़ा मजेदार ट्विस्ट है। एक बहुत ही क्लेवर शॉर्टकट जो इस सिस्टम को और भी खास बना देता है। इस ट्विस्ट को समझने के लिए बस एक शब्द याद रखना है, एकॉन। इसका सीधा सा मतलब है एक कम। और ये छोटा सा आइडिया नंबर्स को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दे देता है। तो देखिए, 29 को कहने के 2 तरीके हैं। पहला सीधा साधा तरीका, नवविंशति मतलब 9 और 20। लेकिन जो दूसरा तरीका है वो बहुत स्मार्ट है, एकोनत्रिंशत् यानी 30 से 1 कम। देखा, यहाँ जोड़ने के बजाय घटाया जा रहा है। और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, ये सिर्फ भाषा का खेल नहीं है। ये दिखाता है कि उस समय नंबर्स की कितनी गहरी समझ थी। ये बताता है कि एक ही मंजिल पर पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं और दोनों ही अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। तो हमने इस सिस्टम की नींव देख ली, इसके स्मार्ट रूल्स भी देख लिए, पर सवाल ये है कि ये कहां तक जा सकता है, इसकी लिमिट क्या है? चलिए 100 के पार की दुनिया में एक नजर डालते हैं। और यहाँ आता है एक नया माइलस्टोन, 100, जिसे संस्कृत में कहते हैं शतम। ये एक नया बेस वर्ड है जो हमें और भी बड़ी संख्याओं की दुनिया में ले जाता है। और कहानी 100 पर खत्म नहीं होती, ये सिस्टम को आगे बढ़ता ही जाता है। 1000 के लिए सहस्र, 10,000 के लिए अयुतम और यहाँ तक कि 1,00,000 के लिए लक्षम जैसे शब्द भी हैं। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम था जिसे सच में बहुत बड़ी संख्याओं के लिए ही डिजाइन किया गया था। तो आखिर में हमने क्या समझा? हमने ये देखा कि कैसे बस मुट्ठी भर शब्दों और कुछ सिंपल लॉजिकल नियमों से एक इतनी बड़ी और पावरफुल नंबरिंग सिस्टम बनाई जा सकती है। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि इंसान का दिमाग कैसे मुश्किल चीजों में भी सिंप्लिसिटी ढूंढ लेता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है।
सोचिए, जो सिस्टम हम रोज इस्तेमाल करते हैं, क्या उनमें भी ऐसे ही छिपे हुए पैटर्न और खूबसूरत लॉजिक मौजूद हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं? सोचने वाली बात है ना?